नवाब मलिक के दामाद समीर खान की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी ने जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। वहीं दीगर दो मुलजमीन किरण संजनानी और राहिला फर्नीचर वाला की भी जमानत रद्द करने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। इस बीच महाराष्ट्र के रियासती वजीर नवाब मलिक एनसीबी पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी और उसके तरीक़ेकार पर निशाना साधा। नवाब मलिक ने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम हैं। उन्होंने एनसीबी पर फर्जी रेड करने और दानिस्ता तौर लोगों को फंसाने का इल्जाम लगाया। नवाब मलिक ने कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष भानुशाली और किरण गोसाई के मुतालिक इंकशाफ किए तो मुझसे मेरे दामाद के बारे में सवाल किया जाने लगा। नवाब मलिक ने कहा कि तब से उन्हें धमकी भरे फोन कॉल मिल रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कर दी है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने नवाब मलिक की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। क्लियर कट फ्रेम करने का मामला है। जो मैं आज तक सवाल उठाता था कि एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है, इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। आप पूछेंगे क्यों किया गया? करण सजलानी को पकड़ा तो एक खबर आ गई कि ब्रिटिश नागरिक को 200 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया, हाइप हो गई। राहिला फर्नीचर वाला जो एक लड़की है गरीब घर की, जिसकी 6 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, तमाम बहनें अपना घर चलाने के लिए काम करती हैं, घर में साबुन बनाती हैं। किसी जमाने में दिया मिर्जा के यहां नौकरी करती थी। आप लोगों को खबर दी गई कि ये दिया मिर्जा की सेक्रेटरी को हमने पकड़ा है। फिर वो हाइप हो गई पब्लिसिटी। उसके बाद नवाब मलिक का दामाद तो और चेरी पिक हो गया, पूरे देश में खबरें चलने लगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दरमियान हमने कभी भी दामाद के निर्दोष होने की बात नहीं रखी। हमने यही रखा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। सिलेक्टिव खबरें बनाई जाती है, झूठी खबरें प्लान करके खबरें छपाई जाती है, और उसके बाद ओनस लेने के समय आप लोगों पे ओनस डाला जा रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में हमारे दामाद को फ्रेम किया गया। ये पूरी तरह से चीजें सामने आ रही हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से नांदेड़ की जामा मस्जिद किला रोड में मुफ्त मेडिकल कैंप रखा गया। मकामी नौजवानों के ताउन से डॉक्टर मुहद्दिस पठान और इनकी टीम ने सैकड़ों मरीजों की मुफ्त में तशखीस की और मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम किए। सैकड़ों मर्द ख्वातीन ने कैंप से इस्तेफादा किया। इस मौके पर शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और दीगर भी मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दरगाह गाड़ीपुरा के रूबरू एक तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें किला रोड के नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर एक मुफ्त तिब्बी कैंप का यहाँ पर इनेकाद अमल में आया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मुहद्दिस पठान साहब, इन्होंने जो है जितने भी यहाँ पर जो हमारी बहनें ख़वातीन व मर्द हज़रात आए, उनकी तशख़ीस की और उनको दवाएँ वगैरह भी प्रोवाइड की गई है। तो ये एक बेहतरीन कदम यहाँ पर किया गया है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी पूरी टीम को और तमाम जामा मस्जिद किला रोड के तमाम नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला दारैन की बरकत अता फरमाए और ईद मिलादुन्नबी के फैज़ान से हम तमाम को मालामाल फरमाए। आप हज़रात से भी गुजारिश है कि अपने अपने महलों में तिब्बी कैंप या इस तरह के जो भी रिफ़ाई काम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत है, लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कौम के और मिल्लत के लिए मफाद के लिए काम करें। अल्लाह ताला हम सभी को काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और 2 दिन के वक्फे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। इससे कबल बुध और मंगल को तेल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था। आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 75 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे फी लीटर है। जो पेट्रोल डीजल का जो राक्षस है, शैतान है, उसे जलाने की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। दशहरे के दिन हम एक रावण को जलाएंगे और 2024 को पूरी तरह से जलाएंगे।
मुंबई के षण्मुखानंद हॉल में कल शिवसेना के दशहरा रैली होगी, जिसमें वजीर आला उद्धव ठाकरे शिरकत करने वाले हैं। शिवसेना तर्जुमान मनीषा कांदे ने ये बात कही है। कल शिवसेना की दशहरा रैली होगी और वो षण्मुखानंद हॉल में होगी। पिछले कई वर्षों से माननीय बाला साहब ठाकरे जी को सुनने के लिए शिवसैनिक पूरे देश भर से शिवतीर्थ यानी शिवाजी पार्क पर आते थे और लाखों की तादाद में लोग आकर उनके विचारों को सुनकर प्रेरित होकर अपने अपने जिलों में जाते थे। कल माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख इनका संबोधन होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से माननीय उद्धव जी मुख्यमंत्री हैं। उनकी सरकार को, हमारी सरकार को 2 साल पूरे होने हैं। महाराष्ट्र के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री वो हैं और हम शिव सैनिक, हमारी यह शुभकामनाएं हैं उद्धव जी को कि वो देश के प्रधान। 30 अक्टूबर को देगलूर बलौली असेंबली हलके के लिए ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं। कल पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख थी। कुल जुमला 9 उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिए। अब सिर्फ 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलौली असेंबली हल्के से सेल्फी मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और वंचित बहुजन अघाड़ी ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में उर्दू असातिज़ा का तनासुब बढ़ाने के लिए रियासतगीर सतह पर मुहिम जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर पुणे शहर की MCE सोसाइटी और आदिल पब्लिकेशन के इश्तराक से आजम कैंपस पुणे में एक रोजा टीचर अहलियती सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार की सदारत मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर PA इनामदार ने की। इस मौके पर आदिल पब्लिकेशन की जानिब से TET इम्तिहान पर मबनी 2 किताबों का इजरा अमल में आया। सेमिनार में TET उम्मीदवारों को मुफ्त में किताबें तकसीम की गई। डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जिन्होंने अभी हो सकता है DED आपका ये जो एग्जामिनेशन है TET, आप पास हो या नहीं हो, आपको फिर भी नौकरी मिलेगी, क्योंकि तरीक़ेकार टोटल और कंप्लीट बदल गया है। उसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड चॉक हिस्ट्री में जमा हो चुका है, आपको मालूम है टाइपिंग भी जमा हो गई हिस्ट्री में। अब आज हाथ में मोबाइल लीजिए, आप बोलिए, टाइप हो रहा है। ये दुनिया आ चुकी है और अगर ये दुनिया आ चुकी है तो बच्चों की दुनिया तो उसके आगे चली जा चुकी है। अब जिस स्पीड से टीचर को पढ़ाना है वो हम बता रहे थे, मवाद नहीं रहने की वजह से हमारे बच्चे पीछे रह जाते थे। कुछ तो बराबर करीब करीब आकर इसमें नाकाम हो रहे थे। अब थोड़ा सा टचअप ये इनसे मिल जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे इन साल जो 30 अक्टूबर 2021 को जो इम्तिहान होने जा रहा है, इसमें इस प्रोग्राम का, इस जो इन्होंने शिविर लिया था, इसका भरपूर फायदा होगा। खबर में आगे बढ़ते हैं। मालेगांव जिला कांग्रेस पार्टी के सदर शेख रशीद ने अपने ओहदे सदारत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा मकतूब पार्टी के रियासती सदर नाना पटेल को बजरिया ईमेल रवाना किया। शेख रशीद जो शुरू से कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जानिब से 2 बार MLA, 3 मरतबा कॉरपोरेटर और 1 मरतबा मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की सदारत छोड़ रहा हूँ, पार्टी नहीं। मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी महानगर का आज सुबह तक मैं अध्यक्ष था और मैंने अभी 4 बजे लेटर द्वारा कांग्रेस पार्टी की सदारत से, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से, मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से मैंने अपना राजीनामा हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, उनको लेटर द्वारे और मेल द्वारे। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने कॉरपोरेटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक भिवंडी के पद्मानगर इलाके में तामीराती काम के लिए कॉरपोरेटर सिद्धेश्वर कामूर्ति ने 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। पहली किस्त के तौर पर कॉरपोरेटर ने 50 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। इस दौरान ACB ने कॉरपोरेटर को 50 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ दिया।
और भिवंडी में जराइम के फीसद में इजाफा हो गया है। जराइम पर काबू पाने के लिए भिवंडी पुलिस ने खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने 2 आदि मफरूर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी योगेश चौहान ने बताया कि 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर 1 दर्जन से जायद केसेस दर्ज हैं। शेख और अब्दुल्ला शेख नाम के 2 युवक जो मुमरा के रहने वाले हैं, उन्होंने टोरेंट के जो कस्टमर्स हैं जिनके बिल्स पेंडिंग है, काफ़ी टाइम से जिनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल पेंडिंग है, उनको ये बताया गया है कि हम आपका बिल सेटल करेंगे, 50% में आपके बिल सेटल हो जाएंगे, आप हमको पैसा दे दो, हमारी पहचान है टोरेंट में और हम वो बिल सेटल कर देंगे। इस तरीके से उन्होंने करीबन 28 कस्टमर्स को उन्होंने ठगा है और करीबन 19 लाख का जो फसोनुकी का जो प्रकार है वो सामने आया है। इसमें हमने दोनों आरोपियों को अरेस्ट करके ये आगे की जांच। तालीम को बच्चों का बुनियादी हक कहा गया है, लेकिन अपने इसी हक को पाने के लिए स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। आपको यकीन ना आए, लेकिन ये हकीकत है। औरंगाबाद के फिल्मरे ताल्लुके में बच्चों को स्कूल जाने के लिए तालाब पार करना पड़ता है। वो कैसे, देखिए हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन की ये खास रिपोर्ट। नया भी नहीं जा रहे। क्यों? पानी बहुत आ रहा है, तालाब से खींच रहा है। 8-10 दिन से पानी आ रहा है और जाने में परेशानी हो रही है। अभी थोड़ा पानी कम हुआ तो हम जा रहे हैं। कि यहाँ बहुत पानी है और उनको माँ बाप का घर का काम छोड़कर आना नहीं होता और वो छोटे उस पानी में से जा नहीं सकते। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खबरें कर्नाटक की।